जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कमलेश पटेल जी का। कमलेश पटेल जी लिखते हैं कि हल हार में जुआ पहाड़ में, गौ के बछड़े का जन्म नहीं हुआ, चारा खेत में लगा। और दोस्तों आगे और लिखा है इन्होंने, अभी लाइन इसकी पूरी नहीं हुई है पहेली की। चारा खेत में लगा और हाँकने वाले का जन्म नहीं हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से ये श्रीमान कमलेश पटेल जी ने हमारे लिए कमेंट भेजा है, धार्मिक पहेली भेजी है। तो दोस्तों इनकी इस पहेली का उत्तर बहुत ही अच्छा है और ये आपको वीडियो के अंत में ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बड़ा अबूझ है। एक तरह से इस तरह का वीडियो ये बड़ा, जिसे हम गूढ़ कह सकते हैं, इस तरह का वीडियो है। जब हम इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं तो दोस्तों क्या निकलेगा। इससे पहले एक निवेदन रह गया मेरा कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। देखिए, जब शाब्दिक अर्थों में देखें हम इसको कि हल हार में, अर्थात प्राचीन समय में हम हल बैलों से खेती में काम किया करते थे, ये सभी को पता है। और मशीनी युग तो अभी शुरू हुआ है, थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सभी हल बैलों से ही काम किया करते थे। अब क्या है कि हल तो हार में है। हार कहते हैं दोस्तों खेतों में, जंगल में। तो हार में तो हल है और जुआ पहाड़ में है। पहाड़ का मतलब पहाड़ में है। जुआ कहते हैं जो बैलों के ऊपर रखा जाता था और उसी में वह हरसोट लगी होती थी, और जिसे बैलों के कुहान पर, कुब पर या ठट्यार पर रखते हैं। और वो जुआ पहाड़ में है। पहाड़ का मतलब पहाड़ में है। पहाड़ में कैसे है कि उसका अभी जुए का निर्माण ही नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ कि किसी लकड़ी में से जुआ बनाया जाता है, तो वो लकड़ी अभी उसी पेड़ में लगी हुई है। किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर वे जुए की लकड़ी खड़ी हुई है, पेड़ खड़ा हुआ है, उसमें से अभी जुआ बन के तैयार नहीं हुआ है। और आगे है दोस्तों कि गऊ का बछड़ा पेट में। अब गऊ का बछड़ा पेट में, अर्थात गऊ का बछड़ा कहते हैं बैल को। जो बैल है वह क्या है, अभी जन्म ही नहीं लिया है उसने, अर्थात वो गर्भावस्था में ही है, पेट में है। और देखिए आगे लिखा है चारा लगा खेत में। खेत में चारा लगा हुआ है, अर्थात खेत में जो हम कोई फसल काटी है हमने, या कोई भी किसी भी प्रकार का चारा काटा है, वो खेत में पड़ा हुआ है। और अब उस चारे को लाने के लिए हल बैल इन सभी की आवश्यकता होगी, या फिर जो बीज है वो खेत में लगा पड़ा है, चारा लगा खेत में, वो बीज खेत में पड़ा हुआ है, उसे जोत करके ही तो वो बीज भूमि में गाड़ा जाएगा। तो उन बैलों को चलाने वाला भी पेट में, उसका जन्म ही नहीं हुआ। ये इस पहेली का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा सुंदर और शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहा है इसका। तो ये पहेली गूढ़ है। ये गूढ़ इस प्रकार से है, या फिर हम इसको कह सकते हैं आध्यात्मिक पहेली है। ये कहीं भी धार्मिक में आप नहीं लगा सकते, लेकिन इसको कहाँ लगा सकते हैं ये हम सोचें तो ये पहेली लगेगी दोस्तों हमारे शरीर पर। कैसे कि देखिए, एक जो
आत्मा है वो उत्पन्न हो गई, और उत्पन्न होने के पश्चात इस मन के, इस आत्मा के अंदर जो मन है या जो भी इंद्रियां हैं, उनके हलबैल अलग ही तरह के होते हैं। तो अभी क्या है, हल हार में खड़ा किया है, किसी आत्मा का हल हार में खड़ा किया है, अर्थात वह प्रभु श्री राम का या उस ईश्वर का भजन करने के लिए तैयार हुआ है। अभी अब क्या है, जुआ पहाड़ में। अब वो सोच रहा है कि मैं इस ग्रस्त को छोड़ करके, इस घर बार को छोड़ करके और साधु बन जाऊं या फिर तपस्या करने चला जाऊं। तो इस प्रकार से उसका जो जुआ है वो पहाड़ में है। अब उस जुए को रखेगा, भक्ति रूपी जुए को। वो भक्ति रूपी जुआ है वो अभी उससे दूर है, क्योंकि वो तो पहाड़ में, अभी वो बन के ही तैयार नहीं हुआ है। भक्ति रूपी जो जुआ है, हम जिस परमात्मा का भजन करना चाहते हैं। अब इसके पश्चात इनकी अगली लाइन में कि गौ का बछड़ा पेट में, ये भी बात सत्य है कि जो गौ का बछड़ा है अर्थात जो बैल है, जो बैल इस मन को खींच के ले जाएगा, कहां ले जाएगा, उस राम नाम रूपी खेत में। कौन से खेत में, उस ईश्वर के खेत में जिसमें भगवान राम नाम का चारा लगा हुआ है। उस चारे के पास में खींचने के लिए, या जो बीज राम नाम का जो बीज उस खेत में लगा हुआ है अर्थात बखेर दिया है, तो उसे मिट्टी में दाबने के लिए वह चारा लगा हुआ है, तो वो खींच के भी तो ले जाएगा दोस्तों। अब चलो बछड़ा भी हो गया और उस खेत में बीज भी पड़ा है, सब अभी ऐसे ही पड़ा है। परंतु सबसे जो अंत की बात आती है वो ये आती है कि अब क्या करें, कोई उसे हाँकने वाला हारी तो है ही नहीं भाई। उस जुए को, बैल को, उस हल को हाँकेगा कोई, तभी तो वो खेत जुत पाएगा। बिना जुते क्या वह राम नाम रूपी जो बीज है, या हमने ज्वार का बीज बखेर दिया है खेत में, वो दब सकता है मिट्टी में? कभी नहीं, क्योंकि उसे तो जोतने के लिए एक हारी की भी आवश्यकता होती है। अब वो हारी कौन हुआ दोस्तों? वो हारी हुआ वह सद्गुरु, वह सद्गुरु जिसके माध्यम से हम उस भक्ति रूपी खेत को जोतने जाते हैं। वह तभी जुत पाएगा जब किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा। दोस्तों, ये नहीं कि इस संसार में नकली गुरु बना लिया जाए और वही गुरु हो गया, नहीं। ऐसा सद्गुरु, देखिए एक छंद में गीता के अंदर लिखा है कि असतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषमे। क्या कहा है कि ये गीता का ज्ञान देवल ने, अस्तो देवलो स्वयं च ब्रवीषमे, अर्थात या फिर महर्षि वेदव्यास द्वारा या फिर खुद मेरी वाणी द्वारा ये गीता का ज्ञान हे अर्जुन तुम्हें दिया जा रहा है। आज तक ये किसी को नहीं मिला था और ऐसे लोगों के ही पास में ये ज्ञान है, अन्य किसी के पास में नहीं मिल सकता। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान दिव्य है अर्जुन, इसलिए इसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हे अर्जुन, तुम ये ना समझो कि ये गीता का ज्ञान इससे पहले था या नहीं था। तो भगवान कहने लगे, भगवान से अर्जुन कहने लगे कि प्रभु
क्या ये गीता का ज्ञान आपसे पहले भी किसी ने सुनाया है? कि हाँ, निश्चित सुनाया है। और वह अर्जुन, मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसने सुनाया है। कहने लगे, बताइए प्रभु, कैसा है? इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हुआ था और उस राजा को सबसे पहले सूर्य भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया था, अन्य किसी ने नहीं दिया। और अब वो जो ज्ञान है वो पुरातन हो चुका है, पुराना हो गया है। इसलिए हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, इस गीता के ज्ञान को आज आप सुन लीजिए। और ऐसा है, आप सुन करके इसे आप तैयार हो जाएंगे युद्ध करने के लिए। कहने लगे, क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आया प्रभु। कि सुनो अर्जुन, एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वहनम व्यम विवस्वान्वे प्रामनु इक्ष्वाकुवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कारणेहा महता योगा नष्टा परंतपा सा एवा अयम मया ते अद्धि योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो वशी में सखा चेती रहस्यम होत उत्तमम। ऐसा है अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सबसे पहले विवस्वान दोस्तों सूर्य को कहा गया है। तो सूर्य भगवान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए उस समय को बहुत समय हो चुका है जब ये इक्ष्वाकु को बताया था, तो ये एक दूसरे के माध्यम से चला आ रहा था। इसलिए ये गीता का ज्ञान जीर्ण शीर्ण हो गया है। सो हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह गीता का ज्ञान, तुम मेरे सखा हो, इस कारण से तुम्हें देना चाहता हूं। और सुनो अर्जुन, इस गीता के ज्ञान के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कि देखो, अर्जुन कहने लगे इस प्रकार का है कि हाँ, ये ज्ञान इसी प्रकार का है। तो कहने लगे, और बोलिए प्रभु इसके बारे में आगे मुझे। कि ऐसा है, मैं थोड़ा और सुनाए देता हूं कि उस भगवान के इस गीता के ज्ञान को आप जब सुन लोगे तो आपकी सब को समझ में आ जाएगा। इसलिए नाइनम छिदंती शास्त्राणी, क्या कहा है कि तुम जिस आत्मा को सोच रहे हो ना, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं राजा लोग, ये राजा लोग कोई वैसे ही नहीं है, ये तो आत्मा है, ये तो पहले से ही मृत पड़े हैं अर्जुन। इसलिए ही तो मैं तुम्हें ये गीता का ज्ञान सुना रहा हूं। और ये राजा लोग भविष्य में थे और रहेंगे, भविष्य में रहेंगे, भूतकाल में भी थे और अब वर्तमान में तुम्हारे सामने दिख रहे हैं कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, और ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भतीजा है। ये सभी भूत भविष्य वर्तमान में तुम्हें मिलेंगे अर्जुन। इसलिए इस आत्मा का ये संबंध इस तरह से है जैसे किसी कपड़े को क्या कर दें, जीर्ण शीर्ण होने पर फेंक दिया जाता है। ये गीता का ज्ञान तुम्हें ये शिक्षा देता है। इसी तरह से ये आत्मा भी क्या करती है, इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। तब क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम अस्तम ऋषे सर्वे देवर्षि नारद स्थिता असतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में सर्वमेधृतम मन्ये यतमाम वदसि केशवा नाही ते भगवान व्यक्ति विदुर्देवान दानवा। ऐसा है ये अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान है, इसको केवल तुम्हें कौन कौन बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सूर्य भगवान से सुन ली है। उनमें देवर्षि नारद, देवल
और व्यास या फिर स्वयं में, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इनके सिवाय गीता का अब ज्ञान किसी के पास नहीं है। और उन लोगों ने जो ज्ञान दिया था, क्योंकि वह ज्ञान अब पुराना हो गया है, इस कारण से मैं तुम्हें ये ज्ञान देना चाहता हूं। और सुनिए मेरे सखा कि ये जो रहस्य तुम्हें बताया है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें रहस्य बताया जा रहा है अर्जुन, वह केशव द्वारा जो बताया जा रहा है, ये अन्य किसी व्यक्ति या दानव मानव को नहीं सुनाया गया है। इसलिए हे अर्जुन, उत्तिष्ठ युद्धस्य युज्य, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को उस भक्ति के करने के लिए उकसाया था और उन्होंने वही भक्ति की भगवान के कहे अनुसार। इसी प्रकार से इस पहेली में जो श्रीमान कमलेश पटेल जी द्वारा पूछा गया है कि हारी अर्थात हाँकने वाले का जन्म ही नहीं हुआ, तो वो हाँकने वाला भी एक सद्गुरु होता है जो हमें उस मार्ग पर लाएगा, उस राम नाम रूपी जो बीज बिखरा हुआ है उसे जोत कर मिट्टी में दाबने हेतु उस हल की जो आवश्यकता थी और उस बैल की जो आवश्यकता थी, जो उसे ले जा करके वह किसान उस हल को चला लेगा, तभी तो वो फसल प्राप्त करेगा। इसलिए इस पहेली में ये आध्यात्मिक तत्व छुपा हुआ है श्रीमान कमलेश जी, तब ये पहेली यहाँ लग रही है। तो मैं समझता हूँ श्रीमान कमलेश जी, आप ये तो कहना मत कि बहुत कुछ बोल दिया, मैंने अधिक नहीं बोला, मैंने ये आपकी पहेली आध्यात्मिक में सही लगाई है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।